आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि मलपुरा पुलिस ने 8 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या का खुलासा कर दिया है। गांव के ही नाबालिग के द्वारा एक तरफ प्यार में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या की थी। नाबालिग द्वारा सबको बोरे में बंद कर झाड़ियों में फेंका था। नाबालिग द्वारा दीपावली पर पैसे देने के बहाने नहर के किनारे नाबालिग बच्ची को बुलाया था। आगरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर को न्याय बोर्ड के सामने पेश किया है। पुलिस ने घटना के खुलासे का प्रेस नोट जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर गांव के अंदर एक 8 साल की बच्ची दीपावली के दिन गायब हो गई थी, जिसका शव दूसरे दिन नहर किनारे झाड़ियों में मिला था। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जहां रोड जाम कर दिया था, तो वहीं पर वाल्मीकि समाज में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश था। 4 घंटे लगभग रोड जाम होने के बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में इसका जाम खुलवाया था, और जाम खुलवाने के बाद में सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद में पंचायत नामा भर के सबका दाह संस्कार कराया था। पुलिस ने लगभग 4-5 दिन चली जांच के बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गांव का ही बताया गया है, वह नाबालिग है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी करने के बाद में इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि दिनांक 1/11/2024 को थाना मलपुरा पर बादी अशोक कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी मिर्जापुर थाना मलपुरा आगरा द्वारा दिनांक 31/10/2024 को शाम 5 बजे से बादी की बेटी रोशनी उम्र लगभग 8 वर्ष द्वारा घर से कहीं चले जाने और वापस नहीं आने व काफ़ी तलाश करने पर न मिलने के संबंध में तहरीर दी थी। इस संबंध में थाना मलपुरा पर दिनांक 1/11/2024 को मुकदमा अपराध संख्या 410/2024 धारा 137/2 BNS पंजीकृत किया गया था। दिनांक 1/11/2024 को थाना मलपुरा पुलिस टीम को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहर्ता रोशनी ग्राम मिर्जापुर के बाहर नहर के किनारे झाड़ियों में प्लास्टिक की बोरी में बरामद हुई, जिसे मेडिकल परीक्षण हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, तो वहां चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए जिला मोर्चरी से पोस्टमार्टम कराया गया। अभियुक्त द्वारा नाबालिग बालिका की हत्या का शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर झाड़ियों में छिपाए जाने के प्रयास के क्रम में मुकदमा में धारा 103/1 238 BNS की बढ़ोतरी की गई है। मुकदमा की सफल अनावरण एवं संक्षिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना मलपुरा पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना मलपुरा पर गठित टीमों द्वारा घटना के पास लगे CCTV फुटेज की जांच की गई, तो घटना के समय नाबालिग मृतका रोशनी के पीछे 2 संदिग्ध अवस्था में जाते हुए तथा कुछ समय पश्चात वापस आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। थाना मलपुरा पर गठित पुलिस टीमों द्वारा CCTV फुटेज में दिख रहे संदिग्ध की थाना क्षेत्रांतर्गत सुनागसी की गई। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को पथौली रेलवे लाइन के पास से पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त ने जो नाबालिग है तथा पूछताछ के दौरान नाबालिग के द्वारा स्वयं मुकदमे अपराध की घटना की अपहर्ता घटना को स्वीकार कर लिया गया है तथा नियमानुसार नाबालिग को पुलिस हिरासत में लिया गया। नाबालिग की निशानदेही पर झाड़ियों से मृतक रोशनी की चप्पल और जिस साफी की किनारी को फाड़ करके नाबालिग ने कट्टे का मुंह बांधा था, उसके किनारी को बरामद कर लिया है, जो मेडिकल स्टोर के पीछे से बरामद हुई है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में यह भी दावा किया है कि पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने करीब 2 महीने पहले रोशनी को गांव के बाहर एक लड़के के साथ देखा था, तो उसने भी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए 10 रुपये दिए थे। अक्सर जब वह मेडिकल स्टोर पर जाता था तो उसे रोशनी दिख जाती थी, वह किसी न किसी बहाने उसे 10 या 5 रुपये देता था। उसके मेडिकल स्टोर पर आई और वह धीरे धीरे उसके जाल में फंस जाएगी। कुछ दिन पहले रोशनी उसके मेडिकल स्टोर पर आई और उससे पैसे मांगे। उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण उसने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे वह नाराज हो गई। दीपावली के दिन दिनांक 31/10/2024 को करीब 5 बजे उसने रोशनी को 100 रुपये देने के बहाने नहर के किनारे झाड़ियों में बुलाया। उसने एक कट्टा मोड़कर शर्ट के नीचे छिपा लिया था। वहीं पर एक गंदी साफी से उसकी किनारी फाड़ ली थी।
उसने रोशनी को बहुत समझाया कि वह उसके पीछे क्यों पड़ी है, परंतु वह नहीं मानी। पैसे देने की मनाही करने पर बदनाम की धमकी देते हुए चिल्लाई तो उसने रोशनी का मुंह दबा दिया तथा दूसरे हाथ से उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर तक उसने अपने दबाए रखा, हाथ पैर पटकती रही। उसका शरीर थोड़ी देर बाद ढीला पड़ गया, वह मर गई। कपड़ों से पहचान न हो इसके लिए उसने शरीर से कपड़े उतार दिए तथा वहीं झाड़ी में पड़ी पॉलीथिन को उसके मुंह में ठूस दिया और कट्टे को निकालकर रोशनी की लाश को उसी कट्टे में भर दिया और कट्टे के मुंह को साफी के किनारे से बांध दिया। उसने वहीं पड़े एक टीन के टुकड़े से गड्ढा कर कट्टे को गाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने गड्ढा नहीं हो सका। कोई आ जाने की घबराहट के कारण उसने जल्दी से रोशनी की लाश से भरे कट्टे को झाड़ी के अंदर छिपा करके उसकी चप्पल को वहीं झाड़ी में अलग छिपा दिया। कपड़े को लाकर धीरे से नहर पुलिया से मलपुरा साइड में नहर में डाल दिया। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। दूसरे दिन जब उसने लोगों से सुना कि रोशनी की लाश झाड़ी के प्लास्टिक के बोरे में मिली है तो गांव के सभी लोग रोशनी की लाश को देखने के लिए उसके घरवाले भी गए, लेकिन वह पकड़े जाने के डर से नहीं निकला। उसे पता चला कि पुलिस वालों ने गांव के बाहर लगे खंभे पर सीसीटीवी कैमरे देख लिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। वह घर से बगैर बताई लुकता छुपता घर से निकल गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने जारी प्रेस नोट में नाबालिग से मृतक रोशनी की चप्पल और साफी का वह टुकड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा अपराध संख्या 410/2024 धारा 137/2 103/1 238 बीएनएस थाना मलपुरा से जेल भेज दिया है। पुलिस ने उपरोक्त आरोपी को पकड़े जाने के लिए लंबे चौड़े पुलिस अधिकारियों की एक सूची भी जारी की है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सैनी थाना मलपुरा, उप निरीक्षक जैकब फर्नांडिस प्रभारी एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, उप निरीक्षक सचिन कुमार प्रभारी एसओजी टीम पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा, उप निरीक्षक अनुज कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम जोन कमिश्नरेट, उप निरीक्षक रिक्की पूनिया, उप निरीक्षक बाल कल्याण अधिकारी रश्मि समादिया थाना मलपुरा के अलावा कई पुलिस कांस्टेबल और पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले में लगा जाने की बात कही है। हालांकि पुलिस के द्वारा किए गए इस घटना से पीड़ित परिवार के लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इस हत्या में कई और लोग भी शामिल हैं। उन्हें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है। मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस की इस खुलासे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस के खुलासे पर बताया है कि हम इंसाफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम उसे फांसी लगाना चाहते हैं, हम उसे मरवाना चाहते हैं। अच्छा, इस वजह से पुलिस ने जिस तरीके से एक व्यक्ति को दिखाया, क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति आपकी बेटी नहीं, एक आदमी नहीं कर सकता। नहीं, एक आदमी नहीं कर सकता, और भी हैं इसके साथ। उससे तो अभी संतोष नहीं है। हम क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि एक आदमी का काम तो नहीं है, एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है कि वो तोड़ेगा कि मोड़ेगा कि उसे वहाँ डालेगा, कट्टे में बोरी में डालेगा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे संग में न्याय हो जाए, अन्याय नहीं हो पाए वो तो और ही अच्छी बात है।